महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। दो बिछड़े हुए भाई उद्धव और राज फिर से एक साथ आ सकते हैं। निकाय के चुनाव के पहले ये माना जा रहा है कि उसकी घोषणा भी हो जाएगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, उद्धव और राज फिर आएंगे साथ। निकाय चुनाव के पहले बनेगी बात। ठाकरे ब्रदर्स की एकजुटता से बदलेगी सियासत। साथ आएंगे तो कितने होंगे पावरफुल। कल के बिछड़े मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अब मिलने वाले हैं। वक्त की बात है या फिर सर्वाइवल का सवाल। चर्चा है कि महाराष्ट्र के आगामी निकाय चुनाव से पहले दोनों भाइयों के साथ आने का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। दोनों ही महाराष्ट्र के सबसे प्रभावी सियासी परिवारों में से एक हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ जाने को लेकर साफ कर चुके हैं कि महाराष्ट्र के मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए हमारे विवाद और झगड़े बहुत छोटे हैं। वहीं राज के इस बयान पर उद्धव ठाकरे ने भी बेहद सधे अंदाज में छोटे मोटे झगड़े किनारे रखने की बात कही। मतलब अब संकेत नहीं, खबर भी आने वाली है दोनों के एक होने की, मिलने की। जाहिर है अगर दोनों एकजुट हुए तो महाराष्ट्र का सियासी समीकरण काफी कुछ बदल सकता है। दरअसल उद्धव ठाकरे की इमेज कुशल संगठन शिल्पी, शांत और संयमित नेता की है। इसके उलट राज ठाकरे फायर ब्रांड राजनीति के लिए पहचान रखते हैं। जाहिर है उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के जाने के बाद तमाम सियासी उठापटक से गुजर रहे हैं। हालांकि चुनावी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ठाकरे ब्रदर्स की सियासी ताकत उतनी मजबूत नहीं दिखती। 2024 महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 10% वोट शेयर के साथ 20 सीटें जीती। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 1.6% वोट शेयर के साथ 0 पर सिमट गई। हालांकि 2009 में राज ठाकरे की एमएनएस ने जो डेब्यू किया उसमें 5.7% वोट शेयर के साथ 13 सीटों पर परचम फहराया था, लेकिन बाद में उनके प्रदर्शन में गिरावट आती गई। लेकिन उद्धव का फिर राज के साथ लेने से बाल ठाकरे की सियासी विरासत पर दावेदारी मजबूत हो सकती है। वहीं राज का ब्रांड ठाकरे भी शिवसेना छोड़ अपनी पार्टी बनाने के बाद लगातार कमजोर पड़ता गया है। मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत एक्सप्रेस के लिए मुंबई से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।